कैंपस टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम अपने कार्यक्रम नो योर कैंडिडेट में आए हैं गुल पनाग जी के पास, जो आम आदमी पार्टी से चंडीगढ़ लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार हैं। उनसे बातें करते हैं कि क्या उनका विज़न है और चंडीगढ़ के लिए क्या एजेंडे हैं उनके पास। हेलो मैम। हेलो जी। सबसे पहले मैम, जैसे कि आपके प्रतिद्वंदी कह रहे हैं कि गुल पनाग एक मुंबई से आए हुए कैंडिडेट हैं, तो सबसे पहले आप हमसे ये जानना चाहते हैं कि चंडीगढ़ से आपका क्या रिश्ता है और कैसे आप कह सकते हैं कि मैं चंडीगढ़ में बसती हूँ। चंडीगढ़ में मेरा जन्म हुआ है। ठीक है। जो शायद जो हमारे मेन इनकम्बेंट है उनका भी जन्म चंडीगढ़ में नहीं हुआ है, पहले तो ये बात की जाए। जो जहाँ तक की रही बात, मेरे फादर आर्मी में रहे हैं। उसके दौरान बहुत से वक्त ऐसे थे जब मैं चंडीगढ़ में रह नहीं पाई, मतलब बिकॉज मैं उनके साथ ट्रैवल कर रही थी। पर कई जगह जहाँ पर स्कूलिंग नहीं थी, मैं यहाँ पे वापस आती रही हूँ। मैंने मेरी डिग्री मास्टर्स की यहाँ से है। क्लास 3, क्लास 6, क्लास 8 में भी चंडीगढ़ केवी से किया है, 31 से। और अल्टीमेटली इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये जो इनसाइडर आउटसाइडर का इल्ज़ाम है, देखिए आई एम इन बॉम्बे बिकॉज आई एम देयर टू अर्न अ लिविंग। बॉम्बे इज़ नॉट माई होम। मतलब अगर आप जाने, एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए एक्टर्स अलग अलग टाइप के होते हैं। एक होते हैं कटरीना, प्रियंका, और एक हम जैसे लोग होते हैं जो मीनिंगफुल सिनेमा करते हैं। इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक बीइंग सैलरीड। टू सर्वाइव इन बॉम्बे इज अ डिफिकल्ट थिंग पीपल लाइक अस, एंड आई एम नॉट देयर बिकॉज आई लाइक बॉम्बे। आई एम देयर बिकॉज आई हैव टू अर्न अ लिविंग। अब अगर पिछले 15 सालों में यूथ के लिए कुछ किया जाता, मे बी यहाँ पर एक मीडिया शहर होता तब तक। देयर इज़ नो यूथ अपॉर्चुनिटी। मेरे सभी क्लासमेट्स सेव फॉर 2-3 लॉयर्स कोई चंडीगढ़ में नहीं है। और मैम, जो मेन सवाल है कि हाउ इज आप बेटर देन बीजेपी एंड कांग्रेस? वेल, फंडामेंटली बिकॉज आप इज चैलेंजिंग द स्टेटस को, एंड वी आर वेयर वी आर बिकॉज ऑफ द स्टेटस को। आज हम जिस मुकाम पे पहुंचे हैं, खासतौर में चंडीगढ़ की बात की जाए, और चंडीगढ़ की बात करनी चाहिए, जो आज की प्रेजेंट कंडीशन है चंडीगढ़ की, इट इज़ बिकॉज पिछले 25 सालों में कांग्रेस और बीजेपी की बराबर की हिस्सेदारी रही है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में दोनों की बराबर की हिस्सेदारी है, और जो भी आज हुआ है दोनों के जरिए से हुआ है। सो ऑब्वियसली व्हाट इज रॉन्ग विद अस इज बिकॉज ऑफ देम। एंड फंडामेंटली अ डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच इज द वे फॉरवर्ड। मैंने कल बंसल साहब से ये बात की थी। आई सेड कि वाई वी नॉट यूजिंग सिटीजन्स पार्टिसिपेशन। तो उन्होंने कहा ये तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी हो गई। सिटीजन्स कैन नॉट बी ट्रस्टेड टू क्रिएट डिसीजंस, but he can trust them to cast their vote, but he cannot trust them to make decisions. मतलब वो इस बात के खिलाफ है कि रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस, प्रेशर ग्रुप्स और मोहल्ला कमेटी डिसाइड करें कि इस एरिया में क्या होना चाहिए। इस एरिया में मान लीजिए अगर एक कम्युनिटी सेंटर की ज़रूरत है और बंसल साहब हमको एक पार्क दे रहे हैं, उसका हमें क्या फ़ायदा है? और जैसे बंसल साहब पे आरोप लगते रहे हैं भ्रष्टाचार के, अगर एक व्यक्ति एक सीनियर मिनिस्टर होकर, रेलवे मिनिस्टर होकर ये कह रहा है कि मुझे मालूम नहीं है मेरी मिनिस्ट्री में क्या हो रहा है, इसके सिर्फ 2 तरीके हो सकते हैं, मतलब एग्जामिन करने के। आप वकील हैं, या तो वो बीच में शामिल हैं, या फिर मतलब इतने इनकॉम्पिटेंट हैं कि उनको मालूम ही नहीं क्या हो रहा है। एक बात और, करप्शन का जो मुद्दा है, 3,500 करोड़ बजट है चंडीगढ़ का। ये उन्हीं के पैम्फलेट जो बांटने की होते हैं, कितना अच्छा काम किया 15 सालों में, उसमें लिखा हुआ है। 3,500 करोड़ खर्च कहाँ हो रहा है? आप तो जानते हैं कॉलोनीज और गांव का क्या हाल है, सदर्न सेक्टर्स का क्या हाल है। सदर्न सेक्टर्स के पार्क्स में जो ग्रीन बेल्ट्स हैं, इतना कांग्रेस ग्रास है कि बंसल साहब वहां से अगर खड़े होंगे ना तो जीत जाएंगे। पर ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, एक तरीके से एपैथी, ना तो इंटेंट है उनकी, और वो पैसा किस तरीके से स्पेंड नहीं किया जा रहा, इट्स क्वाइट एविडेंट। आई चैलेंज मिस्टर बंसल कि अपनी जो नियर फैमिली है उनके आप इनकम टैक्स रिटर्न्स और फाइनेंशियल एग्जामिन किए जाएं। वैसे ही हम कह रहे थे कि जैसा आम आदमी पार्टी का एक डीएनए रहा है कि अगेंस्ट करप्शन एजेंडा जो रहा है, वो चंडीगढ़ में इतना आक्रामक नहीं दिखा अभी तक, जितना कि दिल्ली में हमने देखा। जैसा आक्रामकता दिखती है अगेंस्ट करप्शन, वैसी अभी तक चंडीगढ़ में कुछ कम लग रही है। इसके पीछे क्या कोई कारण? इसके पीछे बात यह है कि मुझे ये उम्मीद थी कि चंडीगढ़ के लोग ये इस बात को लेकर सचेत हैं, जानते हैं, पर क्लियरली ये मुद्दा वापस उठाया जाना चाहिए। कैसे उनको सीबीआई की क्लीन चिट दी गई? वो एक प्रोसिक्यूशन विटनेस है उस केस में जिसमें उनका सगा भांजा जेल में है। ऐसा कैसे हो सकता है? और अगर क्लीन चिट उनको दी गई है, वो सीबीआई किसके अंडर है? एक और बात बताती हूँ, बूथ स्कैम को अगर लेकर बात की जाए,
उन्होंने खुद ऑफर किया था कि आई विल फेस अ सीबीआई इंक्वायरी. व्हाट हैपेंड टू दैट? व्हाई वाज देयर नो इंक्वायरी? व्हाई कांट द मैटर गो टू द कोर्ट्स? वो हमेशा बोलते हैं अभी एडमिनिस्ट्रेशन मेरे हाथ में नहीं है. खुद वकील हैं, उन्होंने कोई पिटिशन फाइल की काम करवाने के लिए? नहीं की ना. तो मतलब इंटेंट ही नहीं है. और एक जो अभी जो हमारे स्टूडेंटों का सवाल है वो ये है कि आप अब सक्रिय राजनीति में हैं, तो इसमें दो चीज़ें होंगी, या तो आप इस चुनाव में सफल होंगी या सफल नहीं हो पाएंगी. तो इन कंडीशन अगर आप सफल होती हैं या सफल नहीं हो पाती, तो क्या आपकी सक्रिय राजनीति में आपकी भूमिका इसी तरह की रहेगी, या एक बार आप दोबारा अपने मैं बॉलीवुड में वापसी? एक्टिविस्ट रही हूँ. देखिए बॉलीवुड में मेरी कितनी प्रेजेंस है वो आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं. हाँ जी. एक्टिविस्ट मैं शुरू से रही हूँ. मैंने 35 साल की उम्र का इंतजार नहीं किया, 60 साल की उम्र का इंतजार नहीं किया कि मैं अब एक्टिविज्म शुरू करूंगी. मेरे बाकी सब काम हो गए, मैंने बहुत एंजॉय कर लिया, अब मैं एक्टिविज्म करूंगी. आई हैव बीन एन एक्टिविस्ट सिंस आई वाज 20 एट ऑल योर एजेस. बिकॉज द पॉइंट इज, अगर आप उस चेंज के लिए लड़ेंगे नहीं जो आप चाहते हैं अपने सिस्टम में, तो कहाँ से आएगी वो चेंज? और ये मैं मानती हूँ कि जो ये आप एक प्लेटफॉर्म है, ये एक एक्टिवाइजिंग एक्टिविस्ट प्लेटफॉर्म है. एक्टिवेट करने के लिए, चेंज के लिए. अगर हमारा सिस्टम, हमारा पॉलिटिकल सिस्टम क्लीन होता, अगर नेपोटिज्म, प्लूटोक्रेसी, अगर क्रोनी कैपिटलिज्म नहीं होता, यू थिंक दे वुड बी अ रिक्वायरमेंट फॉर समथिंग कॉल्ड आप? और हमारे स्टूडेंट भी ये जानना चाहते हैं कि इससे पहले आपने किस तरह की एक्टिविटीज़ की हैं, आपके कॉलेज के दौरान, आपकी यूनिवर्सिटी के दौरान, या उस तरह की कुछ एक्टिविटीज़ अगर? एक्टिविज्म की, मैं आपको पहले एक्टिविज्म की बात खत्म कर दूं. चंडीगढ़ शहर में for the last 4 years I've been running an NGO ओके. which works specifically on gender issues. We have worked with the Chandigarh administration. तो ये कोई सडन जंप नहीं था कि मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं आगे कूद जाती हूँ. ये एक मूवमेंट है. एन एक्टिविस्ट जॉब इज टू ट्राई एंड एक्टिवेट पीपल टू चेंज, एंड दिस इज अ मूवमेंट फॉर चेंज. जहाँ तक कि मेरी कॉलेज की बात है, आई वेंट टू अ वेरी हम्बल कॉलेज, द गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल्स पटियाला. दैट्स बिकॉज मेरे फादर उस वक्त वहाँ पोस्टेड थे, और मैंने मैथ्स, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस पढ़ा. कॉलेज के दौरान आई वाज अ डिबेटर, एंड आफ्टर दैट मैं कॉलेज के बीच में ही थी व्हेन आई एंटर्ड मिस इंडिया, एंड आई वन मिस इंडिया. एंड द इंटेंट फॉर एंटरिंग मिस इंडिया वाज वेरी वेरी क्लियर. द आइडिया वाज कि आप जो कहना चाहते हैं कोई नहीं सुनेगा जब तक आप एक प्लेटफॉर्म पे ना खड़े हों. तो मेरे लिए मिस इंडिया एक प्लेटफॉर्म था जिसका मैंने बखूबी इस्तेमाल किया है पूरे पिछले 15 सालों से. पर ये बात अब आपको समझ आएगी. सेकेंड ईयर के एंड में आई एंटर्ड मिस इंडिया. आई टुक अ ईयर ऑफ. अभी आप एक काम शुरू कर लेंगे अपना वकीली का, कोशिश कीजिएगा वापस पढ़ाई करने की शुरू करने के लिए. उसके बाद आई डिड माई मास्टर्स वाइल वर्किंग with a gap of almost 8-9 years. And the point is, I've always been committed to academia. And it's very, I'm not saying it's मैं आपसे बड़ी हूँ उम्र में, मैं ये नहीं कहूँगी जो आप कर आए हैं आसान है, पर आप पढ़ाई बंद करके दोबारा शुरू करके दिखाइए. It is another type of process all over again. और जो दूसरी बात मतलब हम आपसे कह रहे थे वो चंडीगढ़ से रिलेटेड नहीं है, पर जैसे भी पहले कुछ फिल्मी हस्तियां आती रही हैं, संसद तक भी पहुंची हैं, इस तरह की एक्सपेक्टेशन कभी जितनी थी उतनी कभी मुझे लगा नहीं, मतलब आम लोगों को भी लगा कि वो पूरी कर पा रहे हैं. तो इसके पीछे आपको क्या लगता है कि क्या कारण हो जाते हैं कि वो उस तरह का जो मिलना चाहिए रिस्पॉन्स वो नहीं दे पाते, या वो उस तरह से जनता की बात को आगे नहीं रख पाते? वो क्या चीज़ जो है वो आड़े आ जाती है? देखिए, मुझे नहीं लगता मेरे लिए उचित होगा किसी और के ऊपर कमेंट करना, पर मैं सिर्फ एक हम्बल आपको सबमिशन दे सकती हूँ. वो ये है कि फर्स्टली तो ये देखना होगा कि कमिटमेंट लेवल्स आर नॉट इंडस्ट्री स्पेसिफिक. वकील भी रहे हैं, वकील मिनिस्टर होकर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होकर बड़े बड़े उद्योगपतियों के केस लड़ते हैं. तो ये इल्ज़ाम लगाना कि एक्टर्स दूसरी लाइफ भी कंटिन्यू करते हैं शायद गलत होगा. उद्योगपति मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होकर अपने उद्योग चलाते हैं, तो क्यों हम सिर्फ एक्टर्स को सिंगल आउट करें? जहाँ तक कि रहे कमिटमेंट लेवल्स की, एक्टर्स मार्स या वीनस से नहीं आए हैं. जैसे वकील या डॉक्टर्स या इंजीनियर्स या जर्नलिस्ट हैं जो मीडिया में से उठकर राजनीति का हिस्सा बनते हैं या किसी आंदोलन का हिस्सा बनते हैं, वो इसी क्रॉस सेक्शन से आते हैं. तो देयर आर ऑल काइंड्स ऑफ एप्पल्स. अब जहाँ तक रही बात उन लोगों की जिन्होंने कमिटमेंट नहीं दिखाई है, ऐसे बहुत से लोग हैं जो कमिटमेंट नहीं दिखाते हैं.
ऐसे नॉर्मल फुल टाइम पॉलिटिशियंस हैं जो कमिटमेंट नहीं दिखाते, तो आप क्यों इनको ब्लेम कर रहे हैं? पर एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे कहनी ज़रूरी होगी कि अगर देखा जाए तो ऐसे बहुत से पॉलिटिशियंस हैं जिन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट भी किया है फिल्म इंडस्ट्री से होकर। सुनील दत्त साहब का नाम ले लीजिए या फिर शत्रुघ्न सिन्हा का नाम ले लीजिए, इज़ वेरी वेरी कमिटेड। आई थिंक इज वन ऑफ द हाईएस्ट अटेंडेंसेज इन पार्लियामेंट। एंड ऑफ कोर्स इफ यू मूव डाउन साउथ देयर इज जयललिता who has a film background, Karunanidhi, MGR, Annadurai. These people have contributed immensely to politics. और ये तो नेशनल मुद्दों की बात रही। चंडीगढ़ के लिए आपको क्या लगता है कि क्या ऐसे मुद्दे हैं जो आम आदमी पार्टी जिन पर काम कर रही है और उनको आगे रखेगी चुनाव में चंडीगढ़ के में? देखिए, फंडामेंटली तो हमें वो काम करना होगा जो बंसल साहब ने 15 साल से नहीं किया है, और ये अकाउंटेबिलिटी जो बंसल साहब कहते हैं वो ला नहीं पाए, एडमिनिस्ट्रेशन में वो लानी पड़ेगी। और जो ये नेक्सस है, जो करप्ट नेक्सस है पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स का, चाहे वो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में हो, चाहे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, वो नेक्सस तोड़ना है। और फंडामेंटली अगर आप देखें, चंडीगढ़, मैंने पहले भी हमारी चर्चा में इसका जिक्र किया था कि चंडीगढ़ 2 हिस्सों में विभाजित है। एक वो चंडीगढ़ जहाँ किसी मौके की कमी नहीं है, जिसे हम कहते हैं नॉर्थ और मध्य मार्ग, और सदर्न सेक्टर्स देख लीजिए, कॉलोनीज देख लीजिए, गांव देख लीजिए। इन अ डेमोक्रेसी विच इज ऑल्सो वेलफेयर स्टेट, आप इनकम इनइक्वालिटी रिमूव नहीं कर सकते, पर आप इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इंश्योर कर सकते हैं। आज बंसल साहब हर जगह से ये बात करते हैं कि पीजीआई में उन्होंने बहुत फैसिलिटीज़ लाए हैं, पर आज पीजीआई में इतनी लंबी लाइंस इसलिए हैं क्योंकि प्राइमरी हेल्थ सिस्टम कोलैप्स हो चुका है। एंड इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पर हर लोकेलिटी में, हर सेक्टर में, हर कॉलोनी में, हर गांव में एक प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है, पर क्योंकि वो डिफंक्ट है, प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज के लिए लोगों को पीजीआई जाना पड़ता है। और दूसरी बात जो चंडीगढ़ में देखने को आई है वो आई है कम पोलिंग की। तो आप क्या अपील करना चाहते हैं यूथ को कि आप पोल करें, क्योंकि पोलिंग जब ज़्यादा होगी तभी रिफॉर्म्स हो पाएंगे? मैं अर्ज करूंगी यूथ को और पूरे चंडीगढ़ के लोगों को कि कम फॉरवर्ड एंड पार्टिसिपेट इन डेमोक्रेसी। और आपकी जो वोट है वो सिर्फ फर्स्ट स्टेप है इन being part of electoral politics. They have to come beyond and initiate referendums, initiatives. This is how democracy is supposed to function. The one Mr. Bansal doesn't trust the voters to do. He trusts the voters to elect him, but he doesn't trust them with the powers of referendum, recall and initiative. The point is casting your vote is the first step. अगर आप वो स्टेप ही नहीं लेंगे तो आगे आप क्या करेंगे देश के लिए, शहर के लिए? साथियों, ये थे गुल पनाग, हमारे लोकसभा चुनाव से आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट। और कैंडिडेटों से मिलते रहने के लिए बने रहें कैंपस टीवी पर। और धन्यवाद करते हैं मैम आपका, मैम आपने समय दिया। और कैंपस टीवी पर बने रहिए, यू विल मिस नथिंग।